हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि जल्दी आएँ, आपके लिए वीडियोस बनाएं, क्योंकि आपका काफ़ी दिनों से इंतज़ार चल रहा है, लेकिन कुछ बिज़ीनेस होने की वजह से हम नहीं आ पा रहे थे। अब हमने प्लान किया है कि अब आज के बाद से एक दिन अल्टरनेट पर आपको वीडियोस मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को ख़त्म करेंगे, उसी तरीके से चैप्टर वाइज ख़त्म करते चलेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में रियल नंबर का यानी वास्तविक संख्या का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, यानी यूक्लिड परिमेय विभाजन पर जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन 3 तक डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 का। तो आज हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन 4 का विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है, और इस क्वेश्चंस को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को रटना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे आइडियाज़ से, मेरे एक्सपीरियंस से आप समझने की कोशिश करिए उस क्वेश्चंस को। तो आज का क्वेश्चन ये था जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन ये था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, यानी आपको दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा तो किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। मतलब कोई अगर धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग जो होगा वो तो या तो 3m या 3m+1 के रूप में होगा। ये हमें क्या है, दिखाना है। सबसे पहली चीज़ हमें एक क्लू दे चुका है, वो क्या है, 3m या 3m+1 में। तो हमको जो भी ऑपरेशन होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो लगता है या प्रमेय जो लगता है, वो किसी पूर्णांक पे लगता है, किसी दो पूर्णांक पे, जो कि हम थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। चलिए फिर हम लोग ये देखते हैं कि उस दो पूर्णांक को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। माना कि पहली पूर्णांक A तथा दूसरी पूर्णांक B। अगर इसके हिसाब से देखें तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे ये दिया है 3m+1 के में। 3m+1 या 3m के रूप में कोई पूर्णांक तभी हो सकता है जब उसका भाजक 3 होगा। तो ऑब्वियसली है, अगर भाजक को ये b मान लें तो a तो यहाँ रखना होगा, और q कहाँ होगा, यहाँ होगा, और r क्या होगा, यहाँ होगा। तभी a बराबर 3q + r के रूप में होगा। मतलब इस चीज़ को अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में अगर लिखना चाहें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या हो जा रहा है कि a बराबर जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3q + r। एक चीज़ तो ये पता चल गया कि ये चीज़ लिखने के लिए कौन हमें प्रोत्साहित क्या, कौन परिभाषित क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ध्यान रखिएगा, पहले भी हम बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक प्रोसेस है HCF निकालने का, जबकि प्रमेय ये कहता है कि जो डिविडेंड होगा, जो भाज्य होगा, वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। तो ये जो चीज़ लिखा गया, ये किसके अकॉर्डिंग लिखा गया, किसके अनुसार लिखा गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ से हमको दो चीज़ का नॉलेज मिल जाता है। एक तो ये मिल जाता है कि आर का रेंज पता चल जाता है, आज का परिसर पता चल जाता है। आर क्या होगा, हमेशा आपको कहते हैं आर भाजक से हमेशा छोटा होगा। हाँ, सबसे छोटा क्या हो सकता है, वो है 0 से हो सकता है, इसलिए 0 को इंक्लूड कर दिए। और आर 3 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर बड़ा होता तो फिर ये आगे फिर भाग लग जाता, ठीक है। तो क्यों हमेशा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्यों नेगेटिव नहीं लाना है, ठीक है। अब एक बात है, आर का हमको कई प्रोसेस पता चल गया। यहाँ से अगर इस रेंज पर अगर हम गौर करें तो हमको आर
एक तो ये मिल जा रहा, आर बराबर 0 मिल रहा है। अगर ये आर 0 रख करके अगर हम इस पर ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास पूर्णांक क्या मिल रहा है, ए बराबर 3q प्लस 0, यानी ओवरऑल ए बराबर आपको मिल गया 3q। तो अब कह रहा है कि इसका पूर्ण वर्ग करने पर अगर हम इसका वर्ग करें तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो इसको अगर किया जाए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9q स्क्वायर। तो इसको हम और आगे बढ़ाएं तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, और 3 को कॉमन ले सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंदर में 3 ले जाना होगा क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, और ओवरऑल q स्क्वायर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं k1, तो ओवरऑल ये इसका जो वर्ग है वो किसके रूप में लिखा चला गया 3k1। क्लियर। फिर अगर जब हम r बराबर अगर 1 लेंगे, r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो रहा है भाई 3q प्लस 1। अब इसका अगर वर्ग करते हैं तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। एकदम आराम से सुनिएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट है। अब इसका वर्ग करेंगे तो हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है 3q का स्क्वायर, और b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और फिर क्या फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमको क्या मिलता है 9q स्क्वायर प्लस 1 का 1, और इधर अगर और सॉल्व करें तो 3 दूना 6, 6 को फिर 1 से गुना करेंगे 6 इंटू q क्या हो जाएगा 6q। अगर यहाँ पे और आगे अगर हम बढ़ाएं तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे देखिए अगर हम इसको एक जगह लगा लें ताकि हम कॉमन लें, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि हमको जाना कहाँ है 3m या 3m प्लस 1 पे ही जाना है, क्योंकि हमको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर एक साथ ले लें तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो जाए। इसको और आगे बढ़ाएं तो हमको यहाँ पे यहाँ से यहाँ आते हैं, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो देखिए यहाँ 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन आ सकता है और q भी कॉमन आ सकता है, तो आ सकता है। तो 3m प्लस 1, तो चलो भाई अगर हम इसको कॉमन ले लें तो अगर q स्क्वायर कॉमन लें यहाँ पे q आ जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस 1 हो जाएगा, और इस कांस्टेंट को हमने क्या मान लेते हैं k2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3k2 प्लस 1, k1 पहले बांट चुके हैं। तो दूसरा आर पर हमें किस रूप में नंबर्स मिल गया 3k2 प्लस 1, क्या उस नंबर का स्क्वायर आया है, उस नंबर का बगैर स्क्वायर का तो 3q प्लस 1 है। अगर हमारे पास एक और आर है, क्योंकि 3 तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है, इसलिए मैक्सिमम हम ज़्यादा से ज़्यादा आर को अगर कंसीडर करेंगे तो क्या कर सकते हैं 2 तक कर सकते हैं। अगर आर बराबर 2 ले लें तो देखिए तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 3q प्लस 2, और इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो ए बराबर 3q प्लस 2 पे होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जा रहा है 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab को गुना करेंगे तो 2 इंटू 3q इंटू 2ab हो गया। इसको और आगे बढ़ाएं तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम आगे और कुछ करना चाहें तो अगर इसको हम साथ ले आते हैं तो यहाँ देखिए इसको हमको ओवरऑल, फिर हम वही बात कर रहे हैं, हमको ओवरऑल टारगेट मेरा यही है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में जाना चाहिए। तो अगर हमको 9q स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 12q था, ठीक है, तो 12q अगर हम कर दें प्लस यहाँ पे 4 कर दें तो 4 देखिए कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या हम इस 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें या ये तीनों से तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इसको अगर हम k3 मान लें तो ओवरऑल इसको हम 3k3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार आप क्या देखें इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में ये देखें कि अगर R0 लिया तो वो उसको हम 3k1 के रूप में लिख सकते हैं उसका वर्ग को। अगर R1 लेते हैं तो उसके वर्ग को हम 3k2 + 1 के रूप में लिखेंगे। अगर R3 लेते हैं, R2 लेते हैं तो उसके वर्ग को करने पर हमारा क्या आ जा रहा है, 3k3 + 1 के रूप में ही आता है, 3k3 + 2 के रूप में नहीं आया। तो अगर ये सारे k को k1 और k2 और k3 को अगर हम एक लेटर से दिखाएं, m लेटर से, तो ओवरऑल सभी पूर्णांक का जो वर्ग है वो तो अगर जो पूर्णांक 3 से विभाजित है वैसे पूर्णांक को हम दो ही रूप में लिख सकते हैं, या तो 3m + 1 या 3m + 1। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी दो पूर्णांक के वर्ग को हम 3m या हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग ये सॉल्यूशन कर लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर हम समझेंगे तो अगर हमको सपोज ये क्वेश्चंस ये कह देता कि 6q + 1 के रूप में आपको दर्शाना है, तो हम उसी प्रकार यहाँ पे भाजक क्या लेते, 6 लेते और हम लोग टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते। यहाँ हमारा टारगेट था 3m या 3m + 1 पे पहुँचना था और हमने वर्ग करके दर्शा दिया। दर्शाने का मतलब है आपको टारगेट है वही जाना है, आप किस तरीके से जाइएगा वो आप पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स और इनसे रिलेवेंट जो कॉन्सेप्ट है विभाजन परिमीका वगैरह का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल करके और भी क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें फ्रीक्वेंट हो जाएंगे और इंशाल्लाह बोर्ड में किसी तरह के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं।